हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाले केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में। शनिदेव का जो 29 अप्रैल को 12:17 में कुंभ राशि में गोचर हो रहा है, इसका मीन राशि वालों पर में क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे ज्योतिष ऐसे हैं जो आपको भ्रमित करने का भी प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी कह करके आपको खुश करने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर में खुश करने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो सच्चाई है वो आपके सामने में रख दी जाती है, उससे आपको खुश होना है, दुखी होना है, क्या होना है, ये आपके ऊपर में छोड़ दिया जाता है। सबसे कमाल की बात की ये है कि मैंने आज से 2-3 दिन पहले YouTube पर मैं देख रहा था, एक एस्ट्रोलॉजर का वीडियो आ गया मेरे सामने, अच्छे सब्सक्राइबर हैं। अब उनके चैनल पर में उस वीडियो के थंबनेल में लिखा हुआ था कि आने वाले 30 महीने में शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे और जय जयकार करेंगे। अब उस महानुभाव को शायद या तो वो कहीं से कॉपी करते हैं या जो भी कारण हो, क्यों ऐसी मिस्टेक हुई, एक वीडियो में नहीं, मैंने उनके लगभग सारे वीडियो में देखे ये मिस्टेक। उसमें क्या था कि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, ये सामान्य नियम है, लेकिन विशेष नियम के तहत वो कभी भी जगह परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि देख लो कि 29 अप्रैल को 2022 को शुक्रवार के दिन 12:17 में शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये 2.5 वर्ष तक नहीं रहेंगे, 30 महीने नहीं रहेंगे। ये यहाँ पर में फिर एक विशेष नियम के तहत लागू होता है कि 12 जुलाई 2022 को 10:27 में यहाँ से बकरी अवस्था में आगे ना बढ़ते हुए, बकरी का मतलब होता है पीछे की तरफ बढ़ करके फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। ये कहाँ रहे 30 महीने इस घर में। इस घर में अगर 30 महीने रहेंगे तो मीन राशि वालों को 30 महीने तक परेशानी तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इतने लंबे समय तक ये यहाँ पर में नहीं है, यहाँ से राशि परिवर्तन करके ये यहाँ पर में चले जाएंगे। इसलिए आप अन्य लोगों का भी वीडियो देखते होंगे तो वहाँ से ये भ्रमित नहीं होना है कि 30 महीने तक कुंभ राशि में यहीं पर में शनिदेव जो है सो रहेंगे। ये विचार दिमाग से निकाल देना है। सिर्फ 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक ही इस भाव में शनिदेव रहेंगे। आइए हम लोग अपनी चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले आपके लिए एक खुशखबरी दे देता हूं कि एक मीटअप प्लान किया है मैंने आप लोगों के साथ मिलने का। अगले रविवार के दिन, और उस रविवार को तारीख पड़ता है 17 अप्रैल 2022 को 11 बजे दिन में हमारी आपकी मीटअप होगी जयपुर में, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास, कौटिल्या इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसका पूरा नाम है कौटिल्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। उसी ग्राउंड में, उसी के सामने हमारी आपकी मीटिंग होगी अगले रविवार के दिन। अब मीटिंग होगी तो मीटिंग में मेरा चेहरा देख लेने से तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो आपके फ़ायदे की बात इसमें यह है कि ये मीटिंग बिल्कुल मुफ्त होगी, फ्री होगी। जो भी लोग होंगे मिलना चाहेंगे वो सब लोग, लेकिन ये ध्यान रहे कि 11 बजे तक लेटेस्ट आपको आ जाना है। विलम्ब होगा, जितना ज़्यादा विलम्ब होगा
आप मान करके चलो कि मीटिंग तब तक खत्म हो चुकी होगी और आपका आने का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। 1 घंटे की हमारी मीटिंग होगी 11 से 12 बजे तक का लगभग। उसी बीच में मैं आप सभी के समस्याओं को सुनूंगा। जन्म कुंडली के आधार पर मैं, हस्तरेखा के आधार पर मैं आपके समस्याओं का सही निदान देने का प्रयास करूंगा। आप लोग अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेकर के आने का प्रयास करेंगे। सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आप तो जानते हो कि मेरा चार्ज बहुत हाई है। पर्सनल मीटिंग चार्ज 5100 रुपये का है, जो आपको लग जाता ऐसे अगर आप आते तो। लेकिन इसमें क्योंकि मैं निमंत्रण आपको दे रहा हूं, इधर से हमारे तरफ से निमंत्रण है, इसीलिए जयपुर के आसपास में 100-200 किलोमीटर के लोग में रेंज में जितने भी लोग होंगे वो सब लोग निश्चित तौर पर में 17 अप्रैल को जमा हो 11 बजे दिन में, और हमारी आपकी मीटिंग होगी। आपके समस्या को सुन करके, जन्म कुंडली देख करके उसका जो उचित निदान होगा वो हम लोग करेंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो 12वां भाव है और कुंभ राशि में अपने ही घर में शनिदेव जो बैठे हुए हैं, 29 अप्रैल से जो बैठेंगे, इसका परिणाम मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आपको खुश कर देने के लिए मैं कुछ भी कह दूं, ऐसी मेरी आदत नहीं है। ये 12वां भाव जो होता है देवी और सज्जनों, ये खर्चा का होता है। इसलिए इस समय में आपका खर्चा बढ़ जाएगा। पैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होने शुरू हो जाएंगे। उसका लक्षण आपको दिखना इस भाव में प्रवेश करने से पहले से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। खर्चा आपका बढ़ जाएगा, फालतू के खर्चे अधिक होने लगेंगे। ये जो 12वां भाव है, आपके फालतू के खर्चे के साथ साथ अस्पताल के खर्चा का भी होता है। आप ये अनुभव करेंगे कि इस समय में 29 अप्रैल के बाद आपका पैसा दवा में भी जाएगा। दारू तो नहीं कह सकते, सामान्य भाषा है दवा दारू लेकिन दारू का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शनिदेव तो ऐसे ही विपरीत स्थिति में है और ज़्यादा विपरीत स्थिति में आ जाएंगे। तो दवा का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें पैसा आपका कुछ हॉस्पिटल में भी जाएगा। जिस जगह पर में आपको उम्मीद नहीं होगी उस जगह पर में भी आपका पैसा जो है खर्च होगा, उस जगह पर में भी आपका पैसा जाएगा। आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर ये फालतू का खर्चा कैसे होने लगा। मैं जो पैसे कमा करके ला रहा हूँ, रखने की कोशिश करता हूँ, वो पैसा क्यों नहीं बच रहा है? तो उसका कारण यही है कि शनिदेव आपके कुंडली में, गोचर कुंडली में 12वें भाव में आकर के 29 अप्रैल से बैठ गए हैं, जिसके कारण से कमाई चाहे आपकी कितनी भी क्यों ना हो जाए, लेकिन लाभ आपको नहीं मिलेगा, पैसा आपका नहीं बचेगा और आप कमा करके एक तरफ से लाते जाओगे, दूसरे तरफ से वो पैसा सब खर्च होता चला जाएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये जो 12वां भाव है मित्रों, आपके शैया सुख का भी होता है, बिस्तर के सुख का भी होता है, बिस्तर पर में सोने का भी होता है। इस समय में शनिदेव के कारण आपको बिस्तर के सुखों में भी कमी देखने को मिलेगी। शैया सुख में कमी का योग शनिदेव बना रहे हैं। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके आँख का भी होता है, जिसके कारण से जो लोग आँख से संबंधित परेशानी से जूझ रहे थे, उनकी परेशानी इस समय में थोड़ी बढ़ भी सकती है, अथवा जो परेशानी थी वो इस समय में विशेष तौर पर में कम नहीं होगी। उसके लिए शनिदेव आपको राहत नहीं देंगे। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों,
आँख के साथ साथ आपके पैर का भी होता है, जिसके कारण से पैर से संबंधित भी कुछ परेशानी का, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पाँव में चोट लग जाना, कांटा गड़ जाना इत्यादि, कुछ चुभ जाना इत्यादि। ये सब परेशानी शनिदेव के इस भाव में बैठने के कारण होगा। वैसे तो ये भाव मृत्यु का भी होता है, लेकिन ये आपके मृत्यु का भाव नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार में, पड़ोसी में किसी की जिससे आपका लगाव था, उसकी मृत्यु भी 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति की। ये शनिदेव का कुपित प्रभाव है। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2 और 3 आपके दूसरे भाव पर में पड़ेंगे, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं, ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके धन धान्य संपत्ति का होता है, यानी कि पैसा का, पैसा जमा करने का जो भाव है ये दूसरा ही होता है। जिंदगी में कितना बैंक बैलेंस कर पाएंगे, कितना पैसा जमा होगा, कब पैसा जमा होगा, पैसा जमा होगा भी या नहीं, इन सब की जानकारी हम लोग इसी भाव से लेते हैं। क्योंकि शनिदेव की इस समय में 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में कुपित दृष्टि है, क्रूर दृष्टि है, आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहे हैं। इसीलिए इस समय में रिजल्ट वही जो समझ रहे हो कि पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसा इतने आसानी से जमा नहीं कर पाओगे। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, धन धान्य संपत्ति के साथ साथ आपके परिवार का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में वैसे जब भी आपको परिवार का निर्णय लेना हो, परिवार के सुख का निर्णय लेना हो, क्योंकि बहुत सारे हजारों ज्योतिष भी हैं जो हमारे वीडियो को, ज़्यादातर ज्योतिष ही हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी मेरे तरफ से ये बीच बीच में थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूरी है कि जब भी आपको परिवार का निर्णय लेना हो, परिवार के सुख का निर्णय लेना हो, परिवार से दूर रहने का निर्णय लेना हो, परिवार के साथ रहने का निर्णय लेना हो, परिवार से लाभ का निर्णय लेना हो, तो ये सब जानकारी आप इसी दूसरे भाव से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इस समय में शनिदेव आपके पक्ष में नहीं है, जिसके कारण से ये सब रिजल्ट आपके लिए निगेटिव है। शनिदेव आपको परिवार के साथ, घर के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ टेंशन तनाव का योग बना सकते हैं। परिवार से लाभ नहीं लेने देंगे, परिवार से दूरी भी बन सकती है। परिवार के साथ इस समय में रहने की अगर चाहत भी होगी, तब भी आपको शनिदेव उस चाहत का सम्मान नहीं करेंगे, और जाओगे भी परिवार के पास में ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर में टेंशन तनाव के सिवाय आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये सब शनि का प्रभाव है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, आपके परिवार के साथ साथ, आपके कुटुंब के साथ साथ, आपके रिश्तेदार के साथ साथ, आपके परिवार, रिश्तेदार और कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के होने वाले मृत्यु का भी होता है, जिसके कारण से शनिदेव की क्रूर दृष्टि पड़ने के कारण या तो रिश्तेदारी में या परिवार में या आस पड़ोस में जानने चाहने वालों में किसी को मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। ये किस कारण से? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, शनिदेव की क्रूर दृष्टि। जब भी आपको ज्योतिष महोदय
ये निर्णय करना पड़े कि परिवार में किसी की मृत्यु भी होने वाली है क्या, रिश्तेदारी में किसी की, ये तो गोचर कुंडली है, इसका तो विशेष प्रभाव खैर नहीं पड़ता है। लेकिन जब भी आपको ये निर्णय करना पड़े जन्म कुंडली को देख करके, लग्न कुंडली को देख करके, तब आप ये निश्चित तौर पर में दूसरे भाव से ही निर्णय करें, तब आपको सही और उचित रिजल्ट जो है सो मिल पाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का भी होता है, ये जो हमारा मुंह है इसका भी होता है, चेहरे का नहीं, ये मुख का, ये जिसके कारण से शनिदेव की क्रूर दृष्टि के कारण इस समय में आपको तीखा खाना खाने का मन करेगा, कड़वा भोजन पसंद करेंगे, मसालेदार चीज़ों के तरफ आपका रुझान और झुकाव जाएगा। और आपको बता दूं, ध्यान तो जाएगा, झुकाव तो जाएगा, हो सकता है तो नशा पान के तरफ भी आपका झुकाव चला जाए, जैसे कि दारू शराब, उधर भी आपका नज़र दृष्टि जा सकता है। इससे बच करके रखने का प्रयास करेंगे तो आगे जो मैं परेशानी बताने वाला हूं अभी, उसमें आपको राहत मिलेगी। अगर नहीं बचने का प्रयास करेंगे तो आगे जो मैं यहाँ से दृष्टि यहाँ पर पढ़ के पेट से संबंधित परेशानी कहने वाला हूँ, वो परेशानी आपको फिर होगी, तब आप नहीं बच पाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर में पड़ने के कारण आपके वाणी का, जो मेरे मुख से निकल रहा है, जो हम लोग बोलते हैं, उसका भी भाव ये दूसरा ही होता है, जिसके कारण से शनिदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आपका वाणी जो है सो कड़वा हो सकता है। तीखे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, रूखे शब्द का प्रयोग कर सकते हो, कुछ ऐसी बातें बोल दोगे जिसके कारण से लोगों को आपसे तकलीफ हो जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति अहंकारी है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है। ये सब किस कारण से होगा? तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, इसमें आपकी दोष नहीं है, लेकिन कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, शनि की तीसरी क्रूर दृष्टि। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जब भी आप में से जो भी लोग ज्योतिष सीख रहे होंगे, जब भी किसी भी व्यक्ति के वाणी का विचार किया जाए जन्म कुंडली में, तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि इस दूसरे भाव का मालिक आखिर कौन है, वाणी का मालिक कौन है, उस पर में दृष्टि किस किस ग्रह की है, अथवा कौन सा ग्रह वहाँ पर में बैठा हुआ है, उसके बाद जा कर के ही उसका वाणी कैसा होगा आप सही तरीके से निर्णय लेकर के बता सकते हो। ये जो भाव है दूसरा देवी और सज्जनों, ये आपके द्वारा बोले गए सच और झूठ का भी है। वैसे तो कड़वे शब्द को आप सच ही बोलोगे, लेकिन शनिदेव आपको विपरीत दिशा में जो ले जा रहे हैं, उनकी दृष्टि जो विपरीत है आपके लिए, इस कारण से असत्य झूठ बुलवाने का भी प्रयास करेंगे और आपके सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जिस समय में आपको झूठ बोलना पड़े। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके दान का भी होता है। दान और पुण्य, ये दोनों एक साथ शब्द को जोड़ करके रखा गया है। अगर दान करोगे तो स्वाभाविक बात है कि पुण्य की प्राप्ति हो। कहा गया है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है। ये परिभाषा है किसकी? तो ये दान की परिभाषा है। दान से दुर्गति की नाश होती है, जिसके कारण से देवी और सज्जनों आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दान अगर आपके माध्यम से होता है तो शनिदेव जो ये सब परेशानी दे रहे हैं, इस सब में निश्चित तौर पर में कमी आएगी। इसमें जरा सा 1% 0.5% का भी शंका नहीं है, क्योंकि
उदाहरण है, क्योंकि प्रमाण है कि दानम दुर्गति नाशनम, दान से दुर्गति की नाश होती है, ये प्रमाण है ये, तो जिसके कारण से आपको वो लाभ जो है देखने को मिलेगा। और जब ही दान होगा तो पुण्य की प्राप्ति होगी। देवी और सज्जनों, ये जो दूसरा भाव है आपके आँख का दूसरा भाव भी होता है, जिसके कारण से आपको आँख से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उस परेशानी में आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी, उस परेशानी में आपको विशेष परेशानी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि वहाँ पर में है। शनिदेव आपको अच्छा जो है रिजल्ट नहीं देंगे। कहा गया है देवी और सज्जनों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि आई हैव फाउंड द एमॉन्ग इट्स अदर बेनिफिट्स गिविंग लिबरेट्स द सोल ऑफ गिवर। अंग्रेजी का ये कहावत आपको दान के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा होगा। कहा गया है कि नो वन हैज एवर बिकम पुअर फ्रॉम गिविंग, यानी कि हिंदी में अगर अर्थ कर दो इन सब का, तो किसी को कोई कुछ देने से गरीब नहीं हो जाता है। आज अगर आप किसी को 5 का सिक्का देते हो तो कल आपको वही सिक्का 25 का बन करके सामने आएगा, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ऑलवेज गिव विदाउट रिमेम्बरिंग एंड ऑलवेज रिसीव विदाउट फॉरगेटिंग, यानी कि कहा गया है कि जब भी किसी को कुछ दो तो उसको भूल जाओ वहीं पर में, और जब भी किसी से कोई एहसान लो तो उसको हमेशा याद रखो। ये आपके लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले चीज़ है। ये जो दूसरा भाव है देवी और सज्जनों, ये आपके पड़ोसी का भी होता है। आपका पड़ोसी, आपका नेबर, आपके साथ अगल बगल में रहने वाले लोग के बारे में जब भी निर्णय लेना हो, कोई जन्म कुंडली देख के ज्योतिष लोग, तो उसका विचार आप इसी दूसरे भाव से ही करोगे। यहाँ पर में क्योंकि शनिदेव की क्रूर दृष्टि है, शनिदेव अभी इस समय में हमारे पक्ष में नहीं है, फेवर में नहीं है, तो इस समय में आपको पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव पैदा किया जा सकता है। आप पड़ोसी के साथ परेशानी में आ सकते हो, आपका उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आप वाणी पर में कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो आपका संबंध उसके साथ खराब हो सकता है, इसलिए सावधान। मित्रों, यहाँ से शनि की 7वीं दृष्टि गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6ठे भाव पर में पड़ेगी, जिसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट 6ठा भाव तो ऐसे ही अच्छा नहीं होता है। रिजल्ट ये होगा देवी और सज्जनों, जब भी हमें अपने शत्रु के बारे में विचार करना होता है, दुश्मन के बारे में विचार करना होता है, जब भी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कब शत्रु प्रहार करेंगे, कितने शत्रु बनेंगे, किस समय में बनेंगे, किस समय में हमें शत्रु से सचेत रहने की आवश्यकता है, तो ये सब निर्णय आपको इसी 6ठे भाव से करना चाहिए। शनिदेव के दृष्टि के कारण इस समय में दुश्मन आपको परेशान कर सकता है। आपके लिए नए नए लोग दुश्मन बन सकते हैं, जो आपको विशेष तौर पर में परेशान करने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो 6ठा भाव है आपके लिए आपके शरीर में होने वाले रोग का भी होता है। जब जब आपको हेल्थ वाइज इशू का आपके जन्म कुंडली को देख करके विचार किया जाएगा तो वो 6ठे भाव से ही किया जाएगा कि आपके शरीर में क्या कभी रोग परेशान करेगा, क्या आपका पैसा बीमारी में जाएगा, क्या आप बीमारी से परेशान रहेंगे। इन सब का निर्णय जो है सो हमेशा 6ठे भाव से ही किया जाता है। इसीलिए
इस समय में शनिदेव की जो दृष्टि है वो विपरीत है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि शनिदेव इस समय में आपको हेल्थ वाइज इशू यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके पेट का भी होता है। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आपको जूझना पड़ सकता है, चाहे वो अपच की शिकायत हो, चाहे गैस की शिकायत हो, चाहे किसी भी प्रकार की शिकायत क्यों ना हो, पेट से संबंधित परेशानी आपको इस समय में शनिदेव के राज में झेलना पड़ेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ने के कारण ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, जिंदगी में जब भी आपको जो लोग कुंडली देखना सीख रहे होंगे धीरे धीरे उनको बता दूं कि जब भी आप कर्ज के बारे में विचार करना चाहो, ऋण के बारे में विचार करना चाहो, लोन के बारे में विचार करना चाहो, लोन से संबंधित होने वाले परेशानी के बारे में विचार करना चाहो, लोन कब मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा, किस टाइम पीरियड में मिलेगा, इन सब के बारे में विचार करना चाहो तो उसके लिए आपका भाव ये छठा है। देवी और सज्जनों, इस समय में लोन मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। शनिदेव आपको लोन दिलवा सकते हैं क्योंकि कर्ज लेने का योग आपके लिए बन रहा है। और अगर आप प्रयास करोगे सही मायने में, उचित मायने में, तो शनिदेव आपको कर्ज की तरफ मोड़ करके ले जाएंगे। देवी और सज्जनों, जब भी आपको केस मुकदमा के बारे में विचार करना पड़े, जब भी कोर्ट कचहरी के बारे में विचार करना पड़े, तो उसके लिए हमेशा छठा भाव है। लेकिन जब जेल के बारे में विचार करना पड़े, कारावास के बारे में विचार करना पड़े, तो उसके लिए 8वां भाव और 12वां भाव है। मित्रों, इस समय में जो लोग केस मुकदमा से उलझे हुए होंगे, केस मुकदमा लड़ रहे होंगे, जिस किसी भी व्यक्ति पर में केस मुकदमा चल रहा होगा, उनको इस समय में राहत कम मिलेगी, परेशानी कुछ ज़्यादा होगी। अगर आप सावधानी पूर्वक आपने वक्त नहीं बिताया, आसानी से आपने सही तरीके से अगर आपने समय को नहीं अपनी बुद्धिमानी के साथ काटा, लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव में दुश्मनों के साथ थोड़ा सा भी अगर उलझ गए, तो केस मुकदमा आपके दरवाजे से, चौखट से ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि इस भाव पर में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके लिए केस मुकदमा का वो योग बना रहे हैं। इसीलिए सावधान। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, केस मुकदमा के साथ साथ आपके जीवन में आपके ऊपर लगने वाले आरोप, आपके ऊपर लगने वाले अपयश, कलंक का जब जब निर्णय लिया जाएगा, जब जब देखा जाएगा, तो उसका निर्णय इसी छठे भाव से होगा। और क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इस समय में छठे भाव पर में पड़ रही है, इस कारण से आपको किसी प्रकार का आरोप भी लगाया जा सकता है, आपके ऊपर में अपयश और कलंक भी लगाया जा सकता है। किसके कारण से? शनिदेव की दृष्टि के कारण। ये जो छठा भाव है देवी और सज्जनों, आपके शोक और दुख का भी होता है। अगर जिंदगी में ये विचार करना पड़े कि इस जातक का जिसकी कुंडली मैं देख रहा हूँ, अथवा अगर आप खुद ही अपनी कुंडली देख रहे हो और ये विचार करना पड़े कि कब कब शोक और दुख का सामना करना पड़ेगा जीवन में, ये समय किस किस वर्ष में, किस किस महीने में आएंगे, तब तब आपको छठे भाव का विचार करना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आपको शोक और दुख का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपने कोई ऐसा काम नहीं किया हो सकता है आपका झूठा आरोप आपके ऊपर में लगा दिया जाए, हो सकता है आपके ऊपर में बिना किसी कारण के आरोप लगा दिया जाए, आपको कलंकित कर दिया जाए, क्योंकि कलंकित होने का योग चल रहा है। इसीलिए आपको
हर एक कदम, हर एक पग फूक फूक करके रखना चाहिए। अगर आपका थोड़ा सा भी नज़र फिसला तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। शनि की यहाँ से दशम दृष्टि जो है सो गिनती कर लो 8, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर में नवम भाव पर में शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी। और नौवां भाव देवी और सज्जनों आपके भाग्य का होता है, आपका भाग्य, आपका लक। जब भी ये निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जिस बालक की अथवा जिस जातक की कुंडली है वो व्यक्ति भाग्यवान है या नहीं, उसका भाग्य कितना मजबूत है, वो भाग्य भरोसे जिंदगी में कितनी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो आप सभी लोग जो कुंडली देखने की कोशिश करते हो उसका निर्णय नवम भाव से ही करना। इस समय में शनि देव की दशम दृष्टि नवम भाव पे पड़ रही है और शनि देव की ये दृष्टि अच्छी नहीं है, जिसके कारण से आपको इस समय में भाग्य का सपोर्ट बहुत कम मिलेगा। आप जो चाहोगे कि भाग्य भरोसे ही सारा का सारा काम कर लिया जाए, सब कुछ पॉसिबल हो जाए, तो वो इस समय में नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मेहनत, परिश्रम घोर करना पड़ेगा, फिर भी भाग्य का सपोर्ट आपको थोड़ा कम ही मिलेगा। देवी और सज्जनों एक बात और सुन लो, ज्योतिष समाज में एक और बहुत बड़ी भ्रांति है। जब भी पूछा जाता है कि ससुराल का सुख कैसा रहेगा तो लोग सप्तम भाव को देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा है या बुरा है, कहते वाह 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 बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा ओह बहुत खराब रहेगा। ये निर्णय नहीं है, ये गलत है। ससुराल का जब भी निर्णय करना होता है इस नवम भाव से ससुराल का निर्णय करते हैं। आपको मैं बता दूं कि ससुराल से सुख का योग हो, ससुराल से लाभ का योग हो, ससुराल से टेंशन तनाव का योग हो, जब भी आपको किसी जातक के कुंडली में देखना हो तो आप सभी ज्योतिष सीखने वाले लोगों को बता दूं कि वो लोग नवम भाव से उसका निर्णय करें। इस समय में जो शनि देव की दृष्टि है इसके कारण से आपको ससुराल का सुख बहुत कम मिलेगा। ससुराल से लाभ लेने का हर प्रयास असफल रहेगा। आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों कि ये जो भाव है वो ये नौमा आपके साला और साली का भी होता है। इस समय में साला से भी फायदा नहीं होगा और साली से भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए सावधान। ये जो नौमा भाव है देवी और सज्जनों, जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर आपके अपने कुंडली को खोलना हो और देखना हो, और जब आप देखते हो तो जब भी आपको ये निर्णय लेना हो कि आप धर्म कर्म के क्षेत्र में कितना उत्थान प्राप्त कर सकते हो, कितने धार्मिक हो सकते हो, धर्म के प्रति आपका विश्वास रहेगा या नहीं, झुकाव रहेगा या नहीं, धर्म के माध्यम से आपको लाभ मिलेगा या नहीं, इन सब बातों का जब भी निर्णय लेना हो तो इसका निर्णय नवम भाव से ही करना। इस समय में शनिदेव की दृष्टि के कारण आपको धर्म के क्षेत्र में कार्य करने में उतना आनंद नहीं आएगा, आपको धर्म के प्रति उतना झुकाव नहीं बनेगा। जबरदस्ती बनाने की भी कोशिश करोगे, 100% दोगे तो 50% रिजल्ट मिलेगा, लेकिन देना आवश्यक है। तो धर्म के प्रति भी इस समय में विशेष उत्थान की स्थिति जो है शनिदेव उत्पन्न नहीं कर रहे। ये जो नौवां भाव है देवी और सज्जनों, आपके तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो तीर्थ यात्रा वगैरह करने का जो प्रयास है आपका वो तो आप करोगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आएगी। परेशानी के साथ आप चाहो तो तीर्थ यात्रा कर सकते हो। ये जो भाव है आपके तीर्थ यात्रा के साथ साथ ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, गुरु, आचार्य,
इन सब से जो आशीर्वाद मिलता है, इन सब की जो दुआ हमारे लिए होती है, इन सब से मिलने वाले लाभ का जो निर्णय किया जाता है वो इसी भाव से किया जाता है, नवम भाव से। शनिदेव की दृष्टि के कारण इस समय में आपको इतनी आसानी से ना ही ब्राह्मण से आशीर्वाद मिलेगा, ना ही आपके गुरु आशीर्वाद देंगे, ना ही आचार्य आशीर्वाद देंगे, ना ही संत महात्मा का विशेष आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर मिलेगा भी तो ऊपर वाले मन से खुश रहो खुश रहो खुश रहो यही वाला आशीर्वाद आपको मिलेगा। ठीक है छोड़ दो, प्रणाम मत करो, ऐसे लोग कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि शनिदेव की दशम दृष्टि यहाँ पर में पड़ रही है। आपको मैं बता दूं, ये जो नौवां भाव है देवी और सज्जनों, आपके शिक्षा का भी होता है। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है उससे कितना लाभ आप ले पाएंगे, इस समय में आपके शिक्षा का या आपके ज्ञान का भी समुचित मूल्य आपको नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आपके सपनों का भी होता है। इस समय में आपको सपनों में उड़ान नहीं मिलेगी। इस समय में आप सपना देखेंगे तो जरूर, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आपके पास में क्षमता नहीं होगी। शनिदेव इस कुंडली में एकादश भाव के भी मालिक हैं, जिसके कारण से आपको लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन लाभ मिलेगा कम। उपलब्धि की प्राप्ति करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उपलब्धि की प्राप्ति होगी कम। ये जो 11वां भाव है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर निर्णय लेना है, कुंडली जब भी आप खोलते हो देखते हो तो उसमें आप ये देखने की कोशिश करो कि 11वें भाव के मालिक जो हैं उनका समय कब आएगा, अथवा 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह, कोई योग कारक ग्रह जो बैठा हुआ है उसका समय कब, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएंगे, और उस समय में बताओ कि उस व्यक्ति को प्रबल लाभ का योग बनेगा। और ये भी देखो कि जो योग कारक ग्रह हैं वो डिग्री वाइज कितने मजबूत हैं, क्योंकि बिना डिग्री को देखे हुए कुंडली का अगर फलादेश कर देते हो तो आपका वो फलादेश अधूरा है। लिख दोगे कि अपार धन दौलत का योग बनेगा, बोल दोगे कि अपार धन दौलत का योग बनेगा, लेकिन वो शुभ ग्रह, वो अच्छा ग्रह जो है, वो लाभ देने वाला ग्रह जो है 1 डिग्री पर में है, उधर जो है सो वो मान लो कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 डिग्री पर में है, वो क्या ही लाभ देगा। वो खुद मृत अवस्था में है। 100 रुपया प्राप्ति का योग है, 5 रुपया ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रह कमजोर है। इसीलिए आपको चाहिए कि जब भी आप अपनी कुंडली देखो, किसी दूसरे की कुंडली देखो, योग कारक ग्रह अगर इस भाव में बैठे हुए हैं अथवा इस भाव का मालिक योग कारक ग्रह है, तो आपको उस ग्रह का रत्न धारण करवा देना चाहिए जन्म कुंडली का सही से निर्णय लेकर के, ताकि उस व्यक्ति को कई गुना विशेष लाभ मिल सके। क्योंकि जब मैं कुंडली देखता हूँ और किसी का 6 महीना बचा होता है, किसी का साल भर बचा होता है और पर्याप्त धन कमाने का समय जा चुका होता है, तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे सीने पर में छुरी मार दी, चाकू मार दिया, ये व्यक्ति पहले मुझसे क्यों नहीं मिला। इसीलिए आपको भी मैं ये टिप्स दे देता हूँ। लेकिन शनिदेव क्योंकि इस समय में मारक ग्रह है, योग कारक नहीं है, इसीलिए आपके लिए यहाँ पर में कम लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति छोटी होगी। और इच्छा पूर्ति का भी भाव यही होता है। किसी व्यक्ति का देखते होगे कि उसने इच्छा किया और कुछ ही समय बाद उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई लोग उस इच्छा को दबाए 10 साल निकाल दिया, 20 साल निकाल दिया, बहुत ने जिंदगी निकाल दी, लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति नहीं। क्यों? क्योंकि इस भाव का मालिक या तो 6, 8, 12 में या नीच का चला गया, अथवा इस भाव में किसी मारक ग्रह ने आकर के बैठ गया जो आपके इच्छा को ही नाश कर रहा है, उसको प्राप्ति तक, गंतव्य तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। और वही हाल अभी इस समय में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का है कि इस समय में इच्छाएं तो होंगी, लेकिन पूर्ति इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। ये जो भाव है देवी और सज्जनों, आपके सीनियर्स का भी होता है। आप अगर कहीं पर में काम करते हो, किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, आपसे जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपको इस समय में पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।
आप बहुत काम करने की कोशिश करोगे, बहुत मेहनती हो, आप मेहनत करोगे, लेकिन जो लाभ सीनियर की तरफ से मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो फीडबैक मिलना चाहिए, जो रिटर्निंग मिलना चाहिए, वो आपको इस समय में शनिदेव लेने ही नहीं देंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि शनिदेव गलत भाव में आकर के बैठ गए। ये जो मित्रों 11वां भाव है आपके सीनियर्स, बड़े भाई बहन के साथ साथ जो बुढ़ापे के लोग हैं, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बता दूं कि पुत्र वधू और दामाद का भी भाव यही है, जिसके कारण से शनिदेव आपको पुत्र वधू और दामाद के सुख में भी कमी देखने को देंगे। आपको नहीं मिल पाएगा वो सुख जिस सुख की आप लालसा रख रहे हो, क्योंकि शनिदेव मारक हो गए। इस समय में शनिदेव का प्रभाव आपके लिए मीन राशि वाले अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको चाहिए, एक मामले में शनिदेव का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए अच्छा है, वो है विदेश से धन लाभ। जिन लोगों का कनेक्शन विदेश से कहीं से जुड़ा हुआ होगा, जो लोग विदेश से काम कर रहे होंगे, कुछ न कुछ जुड़ा हुआ होगा, उनको विशेष लाभ का योग है कुंडली में। उनको खूब लाभ मिलेगा, उनको पैसे बहुत मिलेंगे, क्योंकि लाभ का मालिक विदेश में बैठ गया है। विदेश में रहने वाले को, विदेश जाने वाले को, विदेश के साथ जिनका कारोबार है, उनको पर्याप्त लाभ मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो लोग अपने देश में हैं, अपने धरती पर में हैं, उनका तो लाभ विदेश में जाके बैठ गया, कहाँ से उनको अपने देश में लाभ मिलेगा? सवाल ही नहीं है। इसीलिए इस समय में शनिदेव के उपाय को करने की परम आवश्यकता है। जो भी लोग सक्षम हो वैदिक मंत्र का उच्चारण करने में, मैं बता देता हूँ। मंत्र है ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का वो लोग जो सक्षम है, एक माला कम से कम दैनिक रूप से जाप करें। जो इस मंत्र का जाप करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए एकाक्षरी मंत्र बता देता हूँ। मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का वो दैनिक रूप से जाप करे, कम से कम 5 माला, तब जाकर के शनिदेव आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तब जाकर के आपका कल्याण करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। बड़े ही आसानी से, शांत भाव से, एकदम जल्दीबाजी न करते हुए आपको अपने तरफ से एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। अगर आपने लास्ट तक अभी भी हमारे शब्द को सुन रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं कि गुरुजी हमने इस वीडियो को लास्ट तक सुना, निगेटिव रिजल्ट रहने के बावजूद। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।